अध्याय 1 समुच्चय सेट। मेन एग्जाम में 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 1 2 नंबर का आता है, 1 5 नंबर का आता है। ये तीसरा वीडियो। चलो अपन पढ़ रहे हैं सेट मतलब समुच्चय। समुच्चय क्या है? थोड़ा सा पीछे बता दूं वापस। समुच्चय मतलब क्या कि ये सिंपल से वर्ड है, जैसे सप्ताह के 7 दिनों का समूह या जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने। ये सिंपल सी चीज है। गणित की भाषा में इसे अगर समुच्चय के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अभी अपन ये पढ़ें। ठीक है, बहुत सिंपल। कैसे लिख सकते हैं आप? सप्ताह के 7 दिनों का समूह। तो आप ए लिख दो, ऐसा छोटा कोष्टक लगा दो, उसको मंडला कोष्टक बोलते हैं, मंडला कोष्टक। और सप्ताह के 7 दिन मतलब सप्ताह के 7 दिन कौन से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और सबके कामा। ठीक, और ये कोष्टक बंद। तो अपन ने इस रूप में लिख दिया इसको। एक रूप ये दिख जाता है जिसमें आप गिन सकते हो कि कितने क्या है, कैसा क्या है। एक और रूप है इसका, ए बराबर। इसको इसी को ऐसा लिख सकते हो आप, एक्स जबकि एक्स। ये कोलन बोलते हैं इसको, कोलन। खैर मत याद रखो कभी, लेकिन कोलन बोलते हैं इस वर्ड को। लेकिन अपन बोलेंगे एक्स जबकि एक्स एक सप्ताह के 7 दिन है। ठीक, मतलब क्या बोला है कि इसी को 2 भाषा बोल दिया। एक तो वही नॉर्मल जो दिख रहा है एक्स जबकि एक्स लिखना पड़ता है, ठीक है, एक सप्ताह के 7 दिन। और एक उसको गिन सकते हैं आप, देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है। तो ये और ये दोनों को गणित की भाषा में दर्शाने का तरीका है, दोनों को समुच्चय बोलते हैं। बस इस वाले समुच्चय को बोलते हैं रोस्टर रूप, और इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, ये समुच्चय निर्माण मतलब ये समुच्चय का निर्माण इस प्रकार जो है वो लिखा हुआ है। और ये रोस्टर रूप ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, एक नया नाम भी उसको। जैसे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने, तो एक तरीका जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो जनवरी, जनवरी 1 कामा लगा दो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून है जे से शुरू होता है। जून, जुलाई, ठीक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जे से शुरू होता है। मतलब एक तरीका ये हो गया, 3 अवयव हो गया, मतलब अवयव बोलते हैं 3 अवयव। चलो एक तरीका ये एक्स जबकि एक्स जून से जे से प्रारंभ होने वाले महीने। तो ये समुच्चय निर्माण है और ये रोस्टर में। अभी जो चल रहा है एक बी में 1 से 15 तक कर चुके, ये रूप था, इससे ये रूप लिख रहे। तो अभी और सवाल है इसके, ये रूप से ये रूप लिखने की और कुछ सवाल है। तो जो बच्चा जब से जुड़ा है तब से अपनी फेरकाई बनाएगा। जैसे जो इस वीडियो से शुरू हुआ है तो यहीं से फेरकाई बनाना। ठीक है, पुराना कुछ नहीं, बाद में देखेंगे, बस यहीं से फेरकाई बनाना। बोला हमारा मैथ्स यहीं से शुरू है, मतलब 1 बी का 15 हो चुका ना, 16 शुरू। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, इसका रोस्टर रूप। ये देखेंगे आपको रोस्टर रूप निकालना है, 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको सवाल इसमें से कराऊंगा और ये पहुँचाऊँगा अभी। ठीक, चलो समझना। आप सवाल लिख देता हूँ मैं। चलो, निम्न को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर मतलब संख्यात्मक रूप में लिखना है, जिसको अपन गिन सकते हैं, ऐसे रूप में लिखना है। 1 बी का 16, 1 बी के पहले तक 15 तक हो चुके हैं। जो बच्चा जहाँ से जुड़ा बस वहीं से फिर कभी बनाना शुरू करेगा। चलो समझो, एक्स जबकि एक्स बोलते हैं सप्ताह के दिनों का समूह। इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है, आंसर। ठीक, रोस्टर रूप देखो कैसे। रोस्टर रूप मतलब अवयव को आप गिन सकते हो। अब इसको कुछ गिन नहीं सकते या गिन सकते। सप्ताह के दिनों का समूह मतलब सप्ताह में जितने दिन है उसका समूह। सप्ताह में दिन, सोमवार पूरा लिख के आना है, मंगलवार, बुधवार, हमारा लगा है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सबसे अच्छा वार,
रविवार, फिर अभी तो रोज रविवार है, ठीक है। ये उत्तर हो गया, ठीक। अगला आंसर लिख रहा हूँ, ये आंसर हो गया। एक एक नंबर क्या है, एक से एक वर्ष के एक महीने, एक महीना मतलब हर एक महीना, एक महीना हर एक महीना का समय, वर्ष के हर एक महीने का समय। चलो फर्स्ट छोटे छोटे में लिखूँगा, जनवरी, फरवरी, आप पूरा लिख रहा हूँ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आप पूरे लिख रहा हूँ, मेरे जो शॉर्टकट लिखे आप सब लिखना और कामा लगा के लिखना, कामा लिखिए बीच में, ठीक है, कोई डबल मत लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चल अगला, एक से जबकि एक वर्ष का एक ऐसा महीना, एक महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, ठीक। तो वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें, एक ऐसा महीना का मतलब हर एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। एक महीना मतलब एक में 6 जोड़ जाना बहुत सारी। वर्ष का एक ऐसा महीना, एक ऐसा मतलब हर एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 दिन नहीं होते। अब आपका सिस्टम क्या कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ऐसे नापता हूँ, ठीक है। जनवरी, जनवरी अगर ऊपर आता है तो 31, नीचे आता है तो 31 नहीं, या तो 30, नहीं तो 28 भी तो होते, 29 भी तो होते फरवरी, ठीक है। जो ऊपर आ जाए वो 31, तो 31 वाला नहीं लिखना, 31 नहीं होता, ठीक। जनवरी 31 आता है, डीप वाला फरवरी, मतलब फरवरी आएगा, ठीक, फरवरी। मार्च और 31 होता है, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 31 नहीं, अप्रैल, ठीक, अप्रैल, मई, जून, जून में नहीं आता है, जून, जुलाई में आता है, अगस्त में भी आता है, जुलाई अगस्त, सितंबर में नहीं आता है, सितंबर, अक्टूबर और 31 हो गया, नवंबर, दिसंबर, ठीक, दिसंबर वापस ऊपर आ गया, ठीक। तो जनवरी नहीं, मतलब जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में नहीं होते, मार्च में होते हैं, अप्रैल, मई में होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। तो फरवरी सही है, अप्रैल सही है, जून सही है, सितंबर, ठीक है। और सात में आते हैं, 5 पे नहीं है, ठीक। ये हो जाएगा, ये पूरा लिखना हो, फरवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ठीक। एक जबकि एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो कैसे पहले आता है, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो कैसे, व्यंजन क्या, तो ए ई आई ओ यू, ये स्वर है। वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला स्वर है भाई, और 21 व्यंजन, मतलब इससे बचे हुए सब व्यंजन ये स्वर है, इनको नहीं, केवल व्यंजन उनको लिखना है। लेकिन वो सब कैसे, के से पहले आता है, तो लिखा क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। एक व्यंजन का मतलब ऐसा नहीं कि इसके पहले वाला एक लिख दो, एक व्यंजन मतलब हर एक व्यंजन, हर एक व्यंजन जो के पहले आता है व्यंजन होगा। चलो के पहले आने वाला सब लिख दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, थोड़ी, एक तो के नहीं लिखना क्योंकि के से पहले आना, दूसरा व्यंजन लिखना है, व्यंजन मतलब स्वर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्वर हटा दो भाई, क्यों नहीं आएगा, बी सही है आपका, सी आएगा इसी, डी आएगा इसी, ई नहीं आएगा स्वर है, एफ आएगा इसी, ठीक, जी आएगा, एच भी आएगा, आई नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आई स्वर है, ठीक। अब देखो सब होगा, ए नहीं आ रहा है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ई नहीं आएगा कि व्यंजन स्वर है, एफ सही है, जी सही है, ए सही, आई, ए बी सी डी ई एफ जी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो जे के पहले आप देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। चलो अब नई चीज समझो इसको, ट्रिग्नोमेट्री
शब्द के अक्षरों का समूह। अब दो चीज समझ लो। पहली चीज, अगर मैं इसका क्रम आगे पीछे कर देता, इसका बी आगे सी पीछे डी आगे, कोई दिक्कत नहीं। ये समुच्चय में क्रम का कोई मतलब नहीं। पहली चीज, आप इनको आगे पीछे कर सकते हो, कोई मतलब नहीं। इनको महीने से मतलब, ठीक है, साल से महीने से मतलब है। इसका मतलब क्रम आगे पीछे करने से कोई मतलब नहीं है। आप क्रम आगे पीछे कभी भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं। पहली चीज तो ये होगी, ठीक। चलो दूसरी चीज क्या, कि ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समूह बनाना है। अक्षरों का समूह, अक्षरों का मतलब इसमें जो जो अक्षर है उसको लिखना है। और समुच्चय की विशेषता है कि आप कोई सी भी चीज़ कभी भी रिपीट भी लिख सकते, ऐसे कोष्टक में कोई सी भी चीज़ रिपीट भी लिख सकते। देखो जनवरी है तो कभी जनवरी वापस नहीं आएगा, फरवरी तो फरवरी वापस नहीं आएगा, बी है तो यहाँ बी कहीं पर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो अब इसको ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी अक्षर आए वो लिखना है बस। टी आर आई बस कमा लगा के लिखना है। जी एन ओ एम ई टी, टी आ गया, आर आ गया, आई आ गया, जी आ गया, एन आ गया, ओ आ गया, एम आ गया, ई आ गया, टी। देखो टी रिपीट हो गया तो आर पहले हो गया वापस, तो आप वापस से टी नहीं लिख सकते, डबल टी नहीं लिख सकते, उसको हटा दो टी, ठीक है। आर आर आ चुका है, देखो आर आ चुका है, डबल लिख सकते हो। और वाई कोष्टक ये वाला से, तो दो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षर जो हो गए वो हो गए टी आर आई जी एन ओ एम ई वाई। मतलब जो रिपीट है उसको एक ही बार लिखना है, इसकी विशेषता है, कभी भी इसमें डबल नहीं आते। और आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आएंगे, ठीक। और से बोलिए उसको, जैसे ये बेटर, तो बी लिख दो, बेटर शब्दों के सभी अक्षरों का समूह, बी लिख दिया, टी लिख दिया, कामा लगा के लिखते हो ना, कामा लगा के, टी, दो टी एक ही बार लिखेंगे, ई लिख चुके आप, केवल क्या आएगा बी ई, एक बार और दो बार तो एक ही बार, ई लिख चुके इसलिए नहीं लिखेंगे आर। इसको देख लो, एक से जबकि एक से लो यार, शब्द का एक अक्षर है, एक अक्षर मतलब हर एक अक्षर लिखना है, एल ओ वाई, खामा जरूर लगाना है, ए एल, एल वापस नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, आ चुका है, एल ओ वाई, एल नहीं लिखेंगे वापस। चलो इसको देख लो, ऐसा क्वेश्चन लगाना नहीं, एल वाई, ए लिख सकते हो, एल डबल नहीं लिखेंगे, ओ लिखेंगे, वाई लिखेंगे, ठीक। आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक। चलो इसको देखो, एक से जबकि एक शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर, प्रिंसिपल, पी लिख दिया, आर लिख दिया, आई लिख दिया, एन लिख दिया, सी लिख दिया, पी आर आई एन, सी हो गया, आई, आई वापस आ गया, और आई लिख चुके आप, पी बोले लिख चुके, ए नहीं लिखा, मतलब ए आएगा, और एन, तो पी आ गया, आर आ गया, आई आ गया, एन आ गया, सी आ गया। अब आप पी लिख चुके, जैसे पी लिखा, फिर ए लिखा, और लास्ट में ए लिख दिया, ठीक। चलो मैथमेटिक्स का एम ए टी एच, कामा 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 कामा, एम ए टी एच, ई भी आएगा, फिर एम आ गया, नहीं आएगा, ए आ गया, नहीं आ गया, टी आया, नहीं आया, नहीं लिखेंगे, आई, आइडिया है, सी नहीं आया, ओ एस, ठीक। रिपीट नहीं लिखना है। चलो क्या बोला है, एक से जबकि ऐसा अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, एक मतलब हर एक स्वर, हर एक स्वर, ए ई आई ओ यू, आप स्मॉल लिख सकते हो, कैपिटल लिख सकते हो, चल रहा है, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, ठीक। चलो स्क्रीन शॉट ले लो, तो बहुत सरल सवाल है, ठीक है। आपको केवल आंसर में ये लिखना है, आंसर में इतना इतना, ये सब एक नंबर के आएंगे, ये सब आंसर आंसर।
स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि अभी उत्तर दिए। चलो 27वां 2 बार आया हुआ है। 27वां सन बता दूं मैं क्या है, T18 और T19 टर्मिनल में आया है, 18 में टर्मिनल में 19 में आया है, ठीक है। चलिए अब ये जो अगला बताने के पहले आपको मैं ये बता दूँ, ये जब तक याद नहीं होगी तब तक नहीं होगी। 2-3 दिन के लगातार सवाल लेंगे, 1-2 प्रश्न आगे आएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। चल मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और याद करने के उद्देश्य से बता रहा हूँ। जब तक ये याद नहीं करोगे तब तक आगे के सवाल अभी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलो संख्याओं के प्रकार ये मैंने आप पहुँचा दूंगा, एक बार बता दिए और बता दूंगा सूत्र के रूप में। ये बड़े फेयर में सूत्र लिखना है, सूत्र का भी अलग बनाएगा। चलो प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, 3 बिंदु। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सब धन वाली संख्या, वो भी कहाँ से शुरू होने वाली, 1 से शुरू होने धन वाली संख्या, सब आगे तक जा रही है, ठीक है। इसमें आधा नहीं आ सकता, 3/2 नहीं आ सकता, माइनस नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब ये सब जो है वो धन वाली संख्या है, और 1 2 3 4 से आधी नहीं आएगी, ठीक है। 3 डॉट का मतलब आगे तक, 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसके अंदर होगा कि 101 इस एन में है क्या, आगे आएगा 101, तो लिखूँगा ये ऐसा अवयव लिखूँगा, अवयव। अरे एप्सिलॉन बोलते लेकिन अवयव, 101 अवयव है एन में, इसमें है क्या, -101 है इसमें, तो लिख दूंगा नहीं, ठीक। क्या 1/2 है इसमें, तो बोले नहीं। क्या इसमें 99 है क्या, तो बोले हाँ है, ठीक। तो ये चिन्ह भी होता है अवयव का, और क्लियर करेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4। अब सम प्राकृत संख्या, सम वाली प्राकृत संख्या, इनमें से प्राकृत सम वाली संख्या जिसे 2 का भाग करेगा, 2 4 6 8, फिर बहुत सारी 10 12, जिसमें 2 का भाग चलेगा, ठीक है। विषम प्राकृत संख्या जिसमें 2 का भाग ले जाए, 1 3 5 7, बहुत सारी आगे, 3 डॉट लगाना मतलब बहुत सारे, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो जिसमें खुद का भाग जा सकता है और किसी का नहीं जाए, ठीक। एक को छोड़कर, एक तो भूल जाओ ना, एक आएगी ना एक का भाग लगेगा, ठीक है। एक अभाज्य, इसमें अभाज्य भी नहीं आती है, बाकी खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, एक और खुद के अलावा, ठीक है। तो 2 में खुद के अलावा किसी भाग नहीं आता, मतलब 2 के पाड़े में 2 आ सकता है, उसके दूसरे पाड़े में नहीं आ सकता, ठीक है। 3 तो 3 खुद 3 के पाड़े में आ सकता है, बाकी नहीं आ सकता, ठीक है। तो 3 5, अरे 4 2 के पाड़े में आता है, 4 क्यों लिखेंगे, 6 3 के पाड़े में आता है, 6 नहीं लिखेंगे। 7 किसी के पाड़े में नहीं आता, 8 2 के पाड़े में आता है, 9 आता है तृतीया में, 10 आता है 5 में 10, 11 किसी में नहीं आता है, 11 के अलावा किसी पाड़े में नहीं आता, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, बहुत सारे आगे बहुत सारे। चलो अभाज्य, ठीक है। अभाज्य की विशेषता ध्यान रहो, अभाज्य में खुद के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, दोनों खुद का जाएगा, एक को छोड़ के बड़ा एक नहीं लेते, 3 5 ये खुद के पहाड़े में आते हैं बस। पूर्ण संख्या यही होती है, बस 0 शुरू होती है, ये कम यूज होगी। पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या होल नंबर, मतलब 0 शुरू होगी, बस इसमें 0 लगाना है। पूर्णांक संख्या वो होती है जो माइनस की भी होती है और प्लस की भी होती है, मतलब 1 2 3, -1 -2 -3, अगर इधर ले जाओ तो बहुत सारी, इधर -3 -4 -5 बहुत सारी, इधर ले जाओ तो 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी, ठीक है। तो पूर्णांक मतलब जो 0 भी और प्लस भी, और 0 भी और माइनस भी, ठीक, ये सब वो कहलाएगी पूर्णांक। इसमें धन पूर्णांक किसको बोलते हैं, जो केवल धन की, 0 का नहीं लेते उसको, ठीक है, धन की 1 2 3, ये धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक जो ऋण वाली है, इधर वाली, -1 -2 -3, ठीक। ये हालांकि बता चुका है कि फिर भी याद नहीं आएगा। प्राकृत संख्या 1 2 3 4,
सम प्राकृत संख्या 2 4 6 8, विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 में 2 का भाग भी जाए, 2 का भाग जाए। अब आज जो खुद के अलावा इसका भाग ले जाए। पूर्णांक संख्या 0 शुरू होते 1 2 3, पूर्णांक पूर्ण संख्या सॉरी था, पूर्णांक मतलब जो माइनस में भी हो प्लस में भी। धन पूर्णांक संख्या जो प्लस प्लस में मतलब 1 से शुरू, और ऋण पूर्णांक मतलब माइनस का। ठीक, चलो इसका ध्यान रखना होगा, आपको बहुत विशेष ध्यान होगा इसमें। एक चीज अलग से पूछ लो, सोच के जवाब देना। एक्स बराबर 1/2, एक्स ये सही है क्या? सोचो, मैंने बोला एक्स बराबर 1/2 है, और यहाँ लिख दिया मैंने एक्स अवयव है एन का। कहने का मतलब ये बोलता है 1/2 अवयव है एन का। क्या मतलब 1/2 एन में है क्या? तो 1/2 एन में आता है क्या? अरे आधे कहाँ थे उसमें, मतलब ये चीज क्या है? गलत है। अरे गलत है, ठीक है। चलो ये ऐसे पूछ लिया मैंने, अभी कहाँ आएगा तो फिर बताऊँगा, इसको चिंता मत करो। चलो समझना, ठीक है। ए एक्स, जबकि एक्स एक पूर्णांक है और छोटा छोटा, ये चिन्ह काय का है? छोटा, याद रखने के लिए छोटा, ठीक। ये चिन्ह काय का है? बड़ा बड़ा, ठीक। आपने जैसे भी याद करो, मैंने ऐसे याद करा, छोटा बड़ा, ठीक। चलो अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जब इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इन चिन्हों की तब जाएंगे, आगे जाके बहुत पड़ेगी तब जाएंगे। अभी इसका मतलब बता दो क्या बोला है। उन्होंने बोला है -3 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 7 से। इसका अभी के लिए, फिलहाल के लिए मतलब यही है कि एक समान इन दोनों के बीच में होगा, मतलब -3 छोटा है एक्स से और 7 एक्स छोटा है 7 से, मतलब एक्स इससे इधर आएगा और एक्स का मान इससे इधर जाएगा। मतलब अभी फिलहाल पूरा ज़्यादा कन्फ्यूजन, जब बहुत सारे इसके मान आएंगे तब समझूंगा। अभी तो -3 और 7 के बीच में एक्स का मान है, मतलब यहाँ जो उत्तर लिखना है वो -3 और 7 के बीच में लिखना है। मैं फिर बता रहा हूँ, 1-2 दिन में पूरा डिटेल में आएगा, इनका बहुत सारे सवाल आएंगे, तो अपन वहाँ पूरा समझेंगे कि आप क्या कहना चाहता है, ठीक है। लेकिन अभी ये बोल रहा है कि एक्स का मान इन दोनों के बीच में -3 से छोटा है, सॉरी -3 छोटा है, खुद छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 7 से। तो अभी मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाओगे अभी फिलहाल के लिए। तो उन्होंने बोला कि -3 और 7 के बीच में एक्स का मान, तो आपको जो आंसर लिखना है वो पूर्णांक को देखते हुए इनके बीच का मान लिखना है। पूर्णांक, तो पहले चलो पूर्णांक देख लेते। पूर्णांक ये है, पूर्णांक 0 1 2 3 में आगे बढ़ा रहा, 5 6 7 8 इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 1.5, ये बोला पूर्णांक। लेकिन उन्होंने पूर्णांक में कंडीशन रख दी कि पूर्णांक में आपको, ये तो पूर्णांक बहुत अच्छा है, लेकिन पूर्णांक में और मतलब ये इसका ध्यान रखना, -3 और 7 के बीच वाली संख्या लिखना, -3 और 7 के बीच वाली संख्या। इसका मतलब ये होगा, ये पूरा डिटेल में आगे समझाएंगे, क्लियर करेंगे, ठीक, जब अंतराल आएगा। तो इसके बीच की संख्या, बीच में मतलब -3 और 7 दोनों नहीं आएंगे। -3 और 7 कब आते हैं, मतलब जब यहाँ ऐसा चिन्ह लेगा, इसको बराबर का चिन्ह लेगा। अगर ये भी होता तो ये दोनों बेचारे भी आ जाते, लेकिन अभी ये बोला है, मतलब -3 और 7 के बीच की सब संख्या लिखी है। तो -3 और 7 के बीच की सब संख्या, -3 और 7 के बीच, मतलब ये 7 भी नहीं आएगा और -3 भी नहीं आएगा, तो संख्या क्या हो गई ये। तो देखो मैंने क्या करा था, वही संख्या हो गई बेटा, काम लगाना बस, फिर से समझ लो। हमने बोला है कि -3 और 7 के बीच की संख्या चाहिए, ठीक है। तो -3 और 7 के बीच की संख्या पूर्णांक में, वो पूर्णांक में, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 आगे। लेकिन अपन को क्या चाहिए, -3 और 7 के बीच, ठीक, ये चाहिए। तो बीच चाहिए, मतलब -3 और 7 नहीं चाहिए, ठीक। तो ये अगर बराबर भी होता तो जरूरत पड़ती, तो आगे बहुत सवाल आएंगे, चिंता मत करो अभी तो, ठीक। तो आप -3 नहीं ले सकते और 7 नहीं ले सकते, इसके बीच की संख्या ये है, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं,
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, उधर -3 नहीं आएगा। अभी मैं सोच रहा बोले सर उल्टा चिन्ह होता तो क्या, वो सब बताएंगे, चिंता मत करो। इससे बहुत सारे सवाल आएंगे, तब पूरा क्लियर करेंगे इस चीज़ को ना। अभी के पास देखो ये सेम आ गया। चलो इस बार प्राकृत संख्या, चलो प्राकृत संख्या ये 1 2 3 4 ये प्राकृत संख्या, ठीक है। चलो इनके बारे में देख लेते हैं। चलो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बहुत सारे, ठीक है। लेकिन रुको बोले प्राकृत संख्या पूरी मत लो आप। प्राकृत संख्या अच्छी 3 और 10 के बीच में, इसका मतलब ये ना 3 छोटा है x से, x छोटा है 10 से, ठीक है। x छोटा है 10 से और 3 छोटा है 1 से, तो अभी कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। 3 छोटा है 1 से, या कह सकते हो कि x जो है 3 से बड़ा है इधर। तो अभी बिल्कुल मैं बहुत सारे सवाल जब करूँगा ना पूरा डिटेल में समझूंगा इसको, ठीक है। ऐसा पैटर्न बहुत सारा है आगे जाके। तो चलो 3 और 10 के बीच में होना चाहिए, 3 और 10 के बीच में x, तो 3 और 10 के बीच में ये चिन्ह नहीं है, मतलब 3 और 10 नहीं आएंगे, मतलब 3 और 10 के बीच में। तो देखो 3 और 10 ये बीच, तो 3 और 10 भी आएगा, लेकिन मतलब 3 और 10 नहीं आएंगे, इनके बीच में आना चाहिए। इनके बीच में मतलब ये, ठीक। फिर से समझ लो, उनने बोला है कि आपको प्राकृत संख्या देखना, तो प्राकृत संख्या लिख दिया बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्राकृत संख्या। उन्होंने बोला 3 और 10 के बीच की लिखना है, बस इतना कहाँ जा रहे हो। तो 10 हटा दो, बोले 10 नहीं आएगा, और इधर 3 नहीं आएगा, बोले बीच के सब आ गए। तो 4 5 6 7 8 9 तक आएंगे। तो 4 5 6 7 8 9, ठीक। चलो बाकी और डिटेल में जैसा आगे बताते हैं, चिंता मत करो। चल अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण x² - 16 को के हलों का समुच्चय। चल अब इसमें थोड़ा सा रफ कार्य करना पड़ेगा आपको आंसर लिखने के पहले। उन्होंने बोला कि इसका जो उत्तर आए, हल आए, उसको समुच्चय में लिखना है, ठीक। चल तो इसका हल अलग से करना पड़ेगा, इस साइड में करके भी दिखाना आप। x² - 16 = 0, उधर लेंगे 16 और उधर लेगा 16, वर्ग हटा अंडर रूट, तो वर्ग हटा अंडर रूट और बाहर निकालो तो +-4। अरे वर्ग है ना, वर्ग है तो 2 मान आते, ये 2 मान आ गए, +-4, +-4 मतलब x = 4, x = -4, ठीक है। x = 4, x = -4, तो इसका जो हल है वो आएगा -4 4, ये लिख सकते हो, या 4 - 4। मैंने क्या बोला, क्रम का कोई मतलब नहीं इसमें, ठीक है। तो उन्होंने बोला इसका जो हल है वो लिखना है 4 - 4। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कितना सा लिखना है, 2 नंबर में आए तो करके दिखा दो, ये चीज बीच में कर दो। क्या 2 नंबर में नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव, तो क्या करा इसका हल, तो हल कैसे, x² - 16, x का मान निकालना कैसे, 16 को उधर ले गए, प्लस का 16 हो गया। x का मान निकालने के लिए वर्ग हटाया तो अंडर रूट में चलेंगे, इसको हटाया तो प्लस माइनस, और प्लस माइनस आ सकते वर्ग हटा दो, वर्ग है ना 2 उत्तर आएंगे, प्लस माइनस, x = 4 है, x = -4 है, ठीक। चलो क्लियर हो गया। अब इधर देखो ये भी सही है। अब देखो उन्होंने बोला x जबकि x अवयव है इनका, लो x अवयव है इनका। इनने ये नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला कि x जबकि x प्राकृत संख्या, इतना शॉर्ट कर दीजिए। अब ये भी समझ रहे हो, x अवयव है इनका मतलब जो बात कर रहा हूँ काय की बात कर रहे हैं, प्राकृत संख्या, ठीक। बोले जो भी है प्राकृत संख्या की बात करें, बोले बहुत बढ़िया। कहने बोला उन्हें कि माइनस आए तो बदलेना भी, ठीक है। तो x जबकि x अवयव है इनका हो, ये नई चीज़ें ध्यान रखो। इसका मतलब प्राकृत संख्या बोला नहीं है, लिख के नहीं बोला है, संख्या तो बोल देंगे ठीक। और x - 1 x - 2 है, तो वही इसका जो उत्तर आना है वो लिखना है, और जैसे इसमें हल करके लिखा ना वही। तो इसका भी रफ कार्य, x - 1 x - 2 = 0, कैसे करते हो, x - 1 = 0, इसके बराबर 0, x - 2 = 0, x बराबर उधर ले गए, प्लस का 1 उधर ले गए, तो उत्तर क्या आ गया
और देखो प्राकृत संख्या में आता ही है 1 2। अगर गलती से कोई सा माइनस में आ जाता तो फिर अपने को सोचना पड़ता कि उसको लिखना है, ठीक। चलो वो आगे क्लियर करेंगे अपन, वापस से देखो। चलो उन्हें बोला है कि एक अवयव है इनका, मतलब प्राकृत संख्या में देखना है, और x - 1 x - 2 बराबर 0, इसका हल यहाँ लिखना है। तो रफ कार्य x - 1 x - 2 बराबर 0, x - 1 बराबर 0। चलो स्टेप बढ़ा लेता हूँ। x - 1 बराबर 0 लिया, x - 2 बराबर 0 लिया, यहाँ से x का मान निकाला, उधर गया 1, उधर गया। तो x बराबर 1 x बराबर 2 तो लिखेंगे इसे 1 2, आगे पीछे लिख सकते हो ना, आपको ऐसा लिखना 1 2, मतलब इसका हल हो गया 1 2। चलो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक। दिमाग a बराबर वही, जो भी आपको उत्तर देखना है वो कहाँ देखना है, प्राकृत संख्या में जो भी उत्तर है। चलो इसका रफ कार्य देखो कैसे, x² बराबर 4, वर्ग हटाया अंडर रूट में, वर्ग हटाया अंडर रूट में, x बराबर ±2, तो x बराबर क्या आएगा 2, x बराबर माइनस, ये ना, अरे x वर्ग बराबर 4, वर्ग हटाया अंडर रूट में प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पर उत्तर क्या लिखूँगा 2 - 2, आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन ये उत्तर गलत, काट दिया जाएगा। क्यों काट दिया जाएगा, सोचो। इसका उत्तर आएगा केवल 2। क्यों आएगा 2 केवल, ठीक। उन्होंने बोला है कि n जो एक से जो उत्तर आना है वो प्राकृत संख्या में आना है, और चूंकि प्राकृत संख्या में माइनस कहाँ आता है, तो यहाँ लिखेंगे बस, चूंकि प्राकृत संख्या में -2 नहीं है, अतः x बराबर। अब दोनों वापस समझ लो इसको, देखो तुमने बोला जो भी देखना है प्राकृत संख्या में देखना है, और x² बराबर 4 का जो उत्तर आएगा वो x² का, x² बराबर 4 लिख दिया, वर्ग हटाया अंडर रूट में, प्लस माइनस 2 आया, x बराबर 2 x बराबर -2, कायदे से दोनों उत्तर आना चाहिए। लेकिन चूंकि वो प्राकृत संख्या का बोल गया है, इसलिए आप प्लस का ही 2 लोगे, माइनस का नहीं लोगे। ये समझने के लिए आएगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये समझने के लिए आप फेयर कॉपी में भी पूरा करना है, पूरा एक गिरफ्तारी हो जाएगा। आंसर इतना सा है, लेकिन यहाँ पूरा करना ताकि आपको लंबे समय तक याद है, आप रुक जाओ। तो सर आपने यहाँ क्यों नहीं करा ऐसा, यहाँ तो बोले दोनों उत्तर लिख दी, अरे यहाँ तो दोनों उत्तर लिख दिए, बोले यहाँ भी तो इसका हक है। नहीं, देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था, समीकरण के हल को ज्ञात करो, मतलब कुछ नहीं बोला, न तो उन्हें प्राकृत संख्या बोली, न कुछ भी नहीं बोला। कुछ भी नहीं बोला मतलब वो स्वतंत्र है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर यही बोलता ना कि प्राकृत संख्या में, यही बोलता था कि प्राकृत संख्या मतलब x, जबकि x अवयव n, अगर ये लिख देता वो तो 100% यहाँ पर भी उत्तर 1 आता। या फिर यहाँ पर वो लिख देता z, z मतलब क्या है देखो तो, z ये, तो फिर आप दोनों उत्तर लिख सकते हो। लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या लिख दिया, n। सूझ पड़ गई क्या बोला है, यहाँ प्राकृत संख्या लिखा, प्राकृत संख्या में किसी भी हालत में आप माइनस नहीं ले सकते, इसलिए इसको विशेष करके चलना, ठीक। चलो वापस से, एक जबकि x पूर्णांक है और -3 और 7 के बीच में, तो पूर्णांक में देखा अपन ने क्या है, पूर्णांक पूर्णांक पूर्णांक, ये पूर्णांक, इसमें माइनस प्लस सब आते हैं, लेकिन उन्होंने बोला -3 और 7 के बीच में, तो -3 यहाँ आएगा, 7 इधर आएगा, अगर फिर आओगे तो ठीक है, 0 1 2 3 4 तो -3 को लेना, 7 को लेना, बीच वाले सवाल। एक जबकि एक प्राकृत संख्या है और 3 और 10 के बीच में, 3 नहीं आएगा 10 नहीं आएगा, 3 और 10 के बीच में, तो 3 यहाँ है 10 यहाँ, देखो तो इनके बीच की संख्या 4 5 6 7 8, ठीक। चलो समीकरण x² - 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय। चलो इसको हल करना है और जो आएगा उत्तर लिखना है। x² वर्ग हटाया अंडर रूट में, ये रफ कार्य हटा, चलो तो प्लस माइनस 4 आया, प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ेगा, 4 प्लस का माइनस, आगे पीछे लिख सकते हो बेटा इसको। यहाँ पर कुछ कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं बोला, प्राकृत समप्राकृत कुछ भी नहीं बोला, तो इसलिए टेंशन फ्री, जो आएगा वो लिखना है। चल उन्होंने बोला x अवयव है n का, और ये
एक्स माइनस एक्स माइनस वन एक्स माइनस दो बराबर जीरो। तो इसका हल निकालो ना, तो बने एक्स बराबर क्या निकाल देते हो, एक बार इसको लिखा एक बार इसको लिखा बराबर जीरो। ये गुणनखंड विधि में होता है ऐसा, उधर लेगा एक्स बराबर वन उधर लेगा एक्स बराबर दो, तो एक आ गया वन एक आ गया, ठीक। चलो अब एक्स अवयव है एन का, मतलब जो भी बात कर रहे हैं एन में बात कर रहे हैं, मतलब प्राकृत संख्या बात कर रहे हैं। और बोला एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, इसको उसमें लिखना है रोस्टर रूप में। तो क्या करा अपन इसको रब कार्य करा, एक्स बराबर 4 वर्ग का अंडर रूट में प्लस माइनस 2, एक्स बराबर 2 उत्तर आ गया एक्स बराबर माइनस 2। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। प्राकृत संख्या में माइनस नहीं होता है, इसलिए अपन उत्तर केवल 2 ले रहे हैं। फिर बोल रहा हूँ कि अगर ये प्राकृत संख्या नहीं बोलती और अगर पूर्णांक बोल देता, पूर्णांक, तो माइनस भी आता है, ठीक। पूर्ण बोल देता तो फिर नहीं आता, अरे पूर्ण माइनस कहाँ, तो इसलिए क्या है कि प्लस 2 है, ठीक। ये क्लियर हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी लो, आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और मैं बोल चुका मैं अभी इस पन्ने पर उत्तर नहीं लिख के दे रहा हूँ, उत्तर इसलिए लिख के दे रहा हूँ तो इतनी मगजमारी कर दी, डायरेक्ट उत्तर लिख देते ठीक ठाक के। आप प्रैक्टिस करो, समझो इसको, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो 32, 33, 34 3 क्वेश्चन होगा अभी, ठीक है। टारगेट 1B का 16 से लगाकर 34 तक सब ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसका आपको होमवर्क करना है, ठीक है। और फेयर कॉपी में करने के बाद मेरे को व्हाट्सअप करना है, ठीक है। चलो ये सवाल देखो, ठीक है। और ये तो याद कर लेना बेटा, और 1-2 दिन दिए इसको तो पूरा कंठस्थ कर लेना, ठीक है। और देखो रोस्टर रूप में अंकों का क्रम बदला जा सकता है, अंक आगे पीछे लिख सकते हो। रोस्टर रूप में एक अंक या अक्षर केवल एक ही बार आता है, डबल रिपीट नहीं लिख सकते अपन एक रोस्टर रूप में, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव में लिख के पहुँचाया भी है मैंने उसमें। चलो एक्स जबकि एक्स पूर्णांक, चलो पूर्णांक की बात कर दी, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। चलो करते हैं, रफ कार्य करना पड़ेगा इसमें भी। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स बराबर उधर लेगा ना 9, एक्स बराबर अंडर रूट 9, एक्स बराबर प्लस माइनस 3, एक्स बराबर 3, एक्स बराबर माइनस 3, तो उत्तर आ गया -3, 3 आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक। फिर रुक जाओ, जब मैंने बोला पूर्णांक है, पूर्णांक है तो मैंने दोनों लिख दी, माइनस का भी प्लस, क्यों पूर्णांक में देखो माइनस प्लस सब आता है। ये अगर प्राकृत होता वापस से तो फिर आप बोनस वाली नहीं ले सकते थे, ये भी लिख सकते, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखो, नहीं तो उत्तर गलत कर देंगे, ऑब्जेक्टिव थे जरा सा सूझ पड़ दी। पूर्णांक होने के कारण दोनों उत्तर आएंगे, क्योंकि पूर्णांक में धन भी आता है और ऋण भी आता है। चलो एक्स जबकि एक्स पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब सब जीरो भी माइनस भी प्लस भी सब आता है, तो बताओ इसका उत्तर क्या। चलो करते हैं रफ कार्य, ये करना पड़ेगा हो रफ कार्य। एक्स प्लस 1 बराबर 1, एक्स का मान निकालना हो, एक्स बोला ना, एक्स जो भी है सब एक्स का बोल रहे, उधर ले गए -1, एक्स बराबर 0, तो उत्तर क्या है 0। अरे 0 भी तो है इसमें, अंक है 0, सॉरी 0 अंक है, 0 लिखना पड़ेगा, ठीक। ये रफ कार्य, ये उत्तर है, ठीक। ऑब्जेक्टिव है तो बस यही करें। चलो एक्स जबकि एक्स अवयव है, देखो वापस अवयव है, और 2x माइनस 1 बराबर 0। चलो समझ लो, ए बराबर एक्स जबकि एक्स अवयव है इनका, और 2x माइनस 1 बराबर 0, बोला इसको भी रफ कार्य हल करना पड़ेगा। 2x माइनस 1 बराबर 0, चलो 2x उधर ले गए, माइनस का प्लस हो गया, गुणे वाला बटे में, ठीक। चलो x बराबर 1/2 आ रहा है, तो क्या 1/2 लिखते हैं क्या। उन्होंने बोला कि एन में देखना है आप, तो एन में क्या आधा आता है क्या, कहीं भी आधा नहीं आता, मतलब बटे में आती ही नहीं इस चीज़, इसका मतलब नहीं आता, नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं लिखोगे, 0 नहीं कुछ भी नहीं, बस आता ही नहीं खाली, तो खाली को लिखते हैं कैसे पाई, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हो रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। तो जो मांगा बोले है ही नहीं, जो है बोले हमारा काम का ही नहीं। तो फिर से सुनो क्या बोला है मैंने, सुनो 2x, ये 2x माइनस 1 बराबर 0, इसका मान निकाला, 2x माइनस 1 बराबर 0, एक उधर ले गए, प्लस का गुणे वाला बटे में गया, एक बराबर कितना आ गया 1/2, ठीक। अब a बराबर 1/2 लिखना अच्छे कायदे से, लेकिन नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या के बारे में बोला, यहाँ पर उन्होंने बोला प्राकृत, ये कुछ भी नहीं लिखा कि भैया इसका हल लिख दूँ,
तो आप लिख सकते हो, लेकिन उन्होंने बोला कि यार प्राकृत संख्या में देखो और इसका हल लिखो, तो 1/2 नहीं लिख सकते। यहाँ पर आएगा 5, खाली हो बेटा, खाली खाली को लिखते हैं 5, क्या बोलते हैं इसको, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब जो खाली हो, ठीक है, रिक्त समुच्चय। यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि 1/2 अवयव नहीं है इनका, क्या मतलब इसका, 1/2 अवयव नहीं है इनका, ऐसा लिखना 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है, या शॉर्टकट में 1/2 अवयव नहीं है इनका, ठीक। ये समझने के लिए, तो ये रफ कार्य और ये समझने के लिए, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, ठीक, ये क्लियर हो। फिर से सुनो, 1/2 उत्तर आया, 1/2 नहीं लिख सकते क्योंकि प्राकृत संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या होने के कारण अपन 1/2 आने के बाद भी नहीं लिखा क्योंकि 1/2 प्राकृत संख्या में नहीं आता है। फोटो खींचो इसका, ठीक, फोटो खींचो इसका, और कल होमवर्क करना है, दिक्कत आए तो फिर पूछो मेरे से।